मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी है, पुरानी लोक कथा है। लेकिन हर लोक कथा के भीतर सत्य का एक बड़ा बीज छिपा होता है। उसे समझने की कोशिश करना। एक आदमी था जिसके पास एक जिन्न था। उस जिन्न की शक्ति असीमित थी, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, एक ही मांग थी। मुझे काम देते रहो, मुझे खाली मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो आदमी बड़ा संकट में पड़ गया। पहले तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा, एक महल खड़ा कर दो। पलक झपकते ही महल खड़ा हो गया। उसने कहा, कुएं खुदवा दो, दौलत के ढेर लगा दो। जिन्न ने सब कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि जिन्न के लिए कोई भी काम बड़ा न था। वो काम को पलक झपकते ही पूरा कर देता और फिर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता। वही डरावनी आवाज, वही पुरानी शर्त, अगला काम बताओ वरना तुम्हें खा जाऊंगा। वो आदमी कांप गया। सुख सुविधाएं तो बहुत थीं, पर शांति खो गई थी। जिन्न उसे सोने नहीं देता था, उसे चैन से बैठने नहीं देता था। अंत में थक कर वो आदमी एक फकीर के पास भागा। वो फकीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बचाइए, इस जिन्न से मुझे बचाइए, ये मुझे निगल जाएगा। वो फकीर हंसा। उसकी हंसी में बड़ी करुणा थी। उसने कहा, घबराओ मत, जिन्न को वश में करना बहुत आसान है। उसे कहो कि तुम्हारे आंगन में एक ऊंचा बांस गाड़ दे, और जब तुम्हारे पास उसे देने के लिए कोई नया काम न हो तो बस उसे आज्ञा दे देना कि वो उस बांस पर चढ़े और उतरे। बस यही चलता रहे, चढ़ना और उतरना। ओशो का इशारा। मेरे प्रिय, वो जिन्न कोई और नहीं, वो तुम्हारा अपना मन है। तुमने गौर किया? तुम्हारा मन भी तुमसे यही कहता है, मुझे काम दो। वो तुम्हें एक क्षण के लिए भी खाली बैठने नहीं देता। वो तुम्हें दौड़ाता है। तुम एक लक्ष्य पूरा करते हो, मन खड़ा हो जाता है, अगला क्या? तुम धन कमाते हो, वो कहता है इतना काफी नहीं है। तुम पद पाते हो, वो कहता है अभी तो और ऊपर जाना है। ये मन एक जिन्न है जो तुम्हें खा रहा है। और जानते हो ये कैसे खाता है? ये तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। या तो ये तुम्हें अतीत की उन सड़ती हुई गलियों में ले जाएगा जहां केवल यादें हैं, धूल है और पछतावा है, या फिर ये तुम्हें भविष्य के उन सुनहरे सपनों में उलझाएगा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन कभी यहां नहीं होता, वो सदा वहां होता है। सत्य ना तो कल था और ना ही कल होगा। सत्य तो केवल इसी क्षण की धड़कन में है। लेकिन तुम्हारा ये मन रूपी जिन्न तुम्हें इस क्षण में टिकने ही नहीं देता। जैसे ही तुम चुप होकर बैठते हो, वो शोर मचाने लगता है। वो तुम्हें चिंताओं में, विचारों में, वासनाओं में उलझा देता है। फकीर ने जो बांस बताया वो क्या है? वो साक्षी भाव है। जब मन खाली हो और तुम्हें खाने को दौड़े तो उसे अपनी सांसों के बांस पर चढ़ा दो। बस देखो, सांस भीतर आई, सांस बाहर गई। साक्षी बनो। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, वो जिन्न शांत होने लगता है। जिस दिन तुम बिना किसी काम के, बिना किसी विचार के, सिर्फ होने के आनंद में डूब जाओगे, उस दिन तुम मालिक हो जाओगे और मन तुम्हारा गुलाम। और याद रखना, जब तक मन मालिक है, तुम एक गहरे नर्क में हो। जिस दिन तुम साक्षी हुए, उसी दिन तुम बुद्ध हो गए। सत्य को खोजना नहीं है, सत्य में जागना है। और जागना केवल अभी में संभव है,